जय हिंद बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स देख लिए थे, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कवर अप करेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा क्लास होगा ये एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट ए है। पार्ट ए का मतलब इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 नहीं होगा, मतलब उससे कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें एक्सरसाइज 3.2 में, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3.2 में हमको करना क्या है, तो समझिएगा। देखिए भाई, पूरी एनसीईआरटी 3.1, 3.2 और 3.3 ये तीन एक्सरसाइज है, ठीक है। पहले में हम लोग पूरा ग्राफिकल मेथड किए थे, पहले में पूरा ग्राफिकल मेथड है। अच्छा, दूसरे में हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है और अलजेब्रिक में से भी सब्स्टिट्यूशन वाला, मतलब इसमें जो भी सवाल होगा ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। और 3.3 में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एलिमिनेशन मेथड से होंगे। किस मेथड से होंगे? एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हो ये करने जा रहे हैं, मतलब जो भी सवाल होगा सब्स्टिट्यूशन से करना होगा। तो एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हम वहां बताए हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक। बाकी चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हमको एक्स और वाई निकालना है। अब ग्राफिकली नहीं करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या बताए थे कि स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन 1 से हम या तो x या तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, हम कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन 1 से यदि x निकालेंगे तो हो जाएगा 14 - y, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आया है कितना? x की वैल्यू है 14 - y इक्वल्स 4। ये हो गया 14 - 2y इक्वल्स 4। 4 को इधर लाइए तो 14 - 4 इक्वल्स 2y। तो ये हो गया 10 बराबर 2y, तो y बराबर 5। ये दिखाई दे रहा है, y बराबर क्या आ गया? 5, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? x, चलिए निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। x इज इक्वल टू 14 - 5, तो x कितना आ जाएगा? 9, ठीक। तो x की वैल्यू 9 मिल गई और y की वैल्यू 5 मिल गई, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसान है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, फिर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये देखिए, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एज इट इज जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, बस इसमें क्या जरा ध्यान से देखिएगा, ये नीचे 3 और 2 है। देखिए, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब करते क्या है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम करते क्या है ना, ये 3 और 2 को नीचे से रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6 तो 2s, 2 तिहाई 6 तो 3t इक्वल 6। तो ये हो गया 2s + 3t, 6 को उधर भेज देंगे तो 36। तो अब इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। और अब हमको जो भी काम करना होगा इक्वेशन 1 से करेंगे और किससे करेंगे? इक्वेशन 3 से करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम करते क्या है, इक्वेशन 1 से हम s की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + t, ठीक है। अब इस s की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। तो ध्यान से देखिए क्या होगा,
इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 2s कितना है 3 + t + 3t = 36। ये हो जाएगा 6 + 2t + 3t = 36। ये हो गया 6 + 5t = 36। तो 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 5 × 30। t की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू 6 आई है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे पुट करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको क्या मिल जाएगा s मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पुट t इन इक्वेशन 4। तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा s = 3 + t की वैल्यू 6 है तो s = 9। तो देखिए एक हमारा s = 9 हो गया और t = 6 हो गया। तो 6 और 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे इसको भी करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन 1 से कोई एक वैल्यू निकालते हैं x और y और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन 1 से हम करते क्या है, y की वैल्यू निकालते हैं। y को उधर भेज देंगे तो y = हो जाएगा 3x - 3 और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इन इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 9x - 3, y के प्लेस पे 3x - 3 = 9। ये हो गया 9x - 9x + 9 = 9। अब ध्यान से देखिए, ये 9x से 9x कैंसिल तो 9 = 9 आ गया। अब 9 = 9 का मतलब ये हुआ ना कि अब यहाँ जो भी x या y की वैल्यू आएगी वो पूरा का पूरा इक्वेशन 1 के लिए क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। तो नीचे बस आपको एक ही लाइन ये लिख देना है, लिखना है कि इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट है, हेंस एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। बस आपको यही 2 लाइन लिख देना है। ठीक है, फिर आसानी से हो जाएगा कि x और y की जो भी वैल्यू ऊपर आएगी वही नीचे के लिए भी जस्टिफाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे देखिए तो डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, यदि डेसिमल लगा है तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले डेसिमल को हटाना पड़ेगा। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब डेसिमल लगा होता है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप डेसिमल बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। कैसे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम करते क्या है, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x + 3y = 13। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 4x + 5y = 23, इक्वेशन नंबर 4। बस सबसे पहले हमको डेसिमल हटाना था तो ऊपर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा। अब उसके बाद बड़ा आसान हो गया, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही कर देंगे। क्या, सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात करें। अब जो भी हमारा काम होगा 3 और 4 से होगा। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम 2x = क्या लिख सकते हैं, 13 - 3y। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 13 - 3y/2। ठीक, ये आ गया x, इसको हम इक्वेशन 5 मान लेंगे। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर कर देते हैं।
पुट x इन इक्वेशन 4, तो ये हो गया 4, x की वैल्यू है 13 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया 2, 13 माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये हो गया 13 दूना 26 माइनस 4y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम क्या करते हैं ना, तो ये हो गया 26 प्लस y इक्वल टू 23। 26 को उधर भेज देते हैं तो 23 माइनस 26, तो y कितना आ गया -3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, x में। इस y की वैल्यू को जैसे यहाँ रखेंगे हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 13 -3 इंटू -3/2, तो ये हो गया 13 माइनस माइनस प्लस 9/2, तो कितना आ जाएगा 13 और 9 22/2, तो 11। तो एक हमको 11 मिल जाएगा, एक -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है। ठीक, तो यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए रूट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3/2y। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये हो जाएगा √3, x के प्लेस पे -√3/2y -√8y इक्वल्स 0। तो √3 हमारा 3 हो जाएगा, तो -3/√2y -√8y इक्वल्स 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो -3/√2√8 इक्वल्स 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ से मालूम चलेगा ये प्रोडक्ट है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यदि y 0 आया तो y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही y को 3 में पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 3, तो भाई x इक्वल टू -√3/√2 और y 0 है तो x भी क्या आ जाएगा, 0। तो भाई ध्यान से देखिए, इसका x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा इस 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हम करते क्या है ना, इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इस फॉर्म में ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे चेंज कर लेते हैं लीनियर में। देखिए नीचे डिवीजन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बड़ी आसान है, एलसीएम लेकर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 2 3 आई 6, तो 3 का 9x माइनस 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y इक्वल्स -2, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 का एलसीएम 6, तो 3 दूना 6, 2 3 आई 6 इक्वल्स 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं ना, x या y किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए,
यहाँ ऐसा करते हैं ना, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, तो 10y को उधर 12 को इधर भेज देते हैं, तो 10y इक्वल टू हो जाएगा 9x प्लस 12, तो y इक्वल टू 9x प्लस 12/10। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यही कर देते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 9x प्लस 12/10 इक्वल्स 13। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करते हैं और x यहाँ से निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा सारे लोग। ठीक है, देखिए 2x प्लस 29 27x प्लस 12 3 36 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 13। 10 एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 10 2 20x प्लस 27x प्लस 36 और इधर आ जाएगा 130। 10 को उधर भेज दिए तो ये कितना आ गया 7 2 2 4 47x, 36 को उधर भेजेंगे तो 130 माइनस 36, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 130 में से 36 गया तो कितना आएगा 10 में से 6 गया 4। ध्यान से देखिए 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, तो 94/47। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 94/47। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या इसको हम काट सकते हैं? तो देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यदि एक बार x 2 आ गया तो x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 है तो 9 दूना 18 प्लस 12/10, तो y कितना आ गया 30/10, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए x यहाँ से 2 मिलेगा और y हमको 3 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें टोटल भाई क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं 6। पहला पार्ट ये हुआ, ठीक है, सबसे आसान पहला था, ध्यान से देखते जाइए। दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया, पांचवा ये हो गया और लास्ट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इन 6 को देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, शर्माइएगा नहीं। ठीक है, ये नहीं कि शर्माने लगे, शर्माएंगे तो भी पढ़ नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको करते हैं और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सॉल्व इतना एंड इतना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू इतना। कह रहा है कि आप इन दोनों को सॉल्व करिए और m की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? m की वैल्यू। अच्छा, m की वैल्यू निकालने के लिए इसमें ये बोल रखा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है, mx प्लस c के प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ यदि हम y निकाल दे और x निकाल दे, यहाँ पुट कर दे, तो क्या m आसानी से नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद x y निकालेंगे, वहां पुट कर देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ -24 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 इक्वेशन 1 है और 2x माइनस 4y इक्वल्स -24 इक्वेशन 2 है। तो ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं फ्रॉम 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x आ जाएगा 11 माइनस 3y/2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इन इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 2, 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y
इक्वल टू -24, तो हो गया 11 माइनस 7y तो इक्वल टू 24 माइनस 7y को उधर भेज देते हैं, 24 को इधर, तो 11 प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं तो y कितना आ जाएगा, 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 5। अभी जो y की वैल्यू आया है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, कहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे। जब यहाँ पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, कर देते हैं भाई, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2, तो x हो जाएगा 11 माइनस 15/2, तो ये आ गया x इक्वल टू -4/2, तो x आ जाएगा -2। तो ध्यान से देखिए क्या कि y आया है 5 और x आया है -2, ठीक है। एक बार x और y हमको मिल गया तो क्या हम m नहीं निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू mx प्लस 3, यही है ना, क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है m -2 प्लस 3, तो 5 माइनस 2m प्लस 3, 2m को इधर भेजते हैं, 5 को इधर, 3 को इधर भेज दीजिए, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू -2m, तो m कितना आ जाएगा, 2/-2, तो -1, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ध्यान से देखिए यहाँ जो m था ये m किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। तो दिखाई दिया कितना आसान है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसको लैंग्वेज पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप लोग कर लीजिए, और कोई डाउट है तो बताइए, ठीक। मन नहीं तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।